बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मदर स्मॉल किचन। आई होप सब ठीक ठाक, खुशबाश और खैरियत से होंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज बनाते हैं कीमा कचौरी। तो सबसे पहले मैंने मैदा गूंद लिया, जिस तरह कचौरियों के लिए गूंदा जाता है, सख्त सा। थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको रख दिया 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में। अब मैं बना रही हूँ कीमा। तो 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ले लें। और चिकन का कीमा बाज़ार का हो या घर का, लेकिन अगर घर का हो तो वो बेहतर है। मैंने ब्रेस्ट का एक पीस लिया है और उसको मोटा मोटा कीमा बना लिया है। चाहे छुरी से बना ले या कटिंग बोर्ड पे या चॉपर में, लेकिन थोड़ा मोटा मोटा अच्छा लगता है। या चिकन को बॉयल करके उसको रेशा रेशा कर ले, लेकिन कीमे की भी अच्छे लगते हैं। साथ में मैंने डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून क्यूब्स में। थोड़ा सा कीमा रह गया था वो भी डाल दिया साथ में, इसलिए कि कुछ समोसे वगैरह भी बन जाएंगे। साथ में नमक डाल दिया हस्बी ज़रूरत, मैंने तो आधा टीस्पून डाला है। पेपरिका आधा टीस्पून। पेपरिका से ये होता है कि टेस्ट बड़ा मज़े का आता है। और कचौरी तो वैसे भी सबकी पसंदीदा होती है, कभी कभी अच्छी लगती है। वैसे डीप फ्राई होती है तो थोड़ा एहतियात करना चाहिए, लेकिन कभी कभी अच्छी लगती है। और साथ में ज़ीरा आधा टीस्पून, टिक्का मसाला आधा टीस्पून। और अब सारों को मिक्स कर लेंगे और कीमे को थोड़ी देर भूनेंगे। ऑयल कम है तो चिकन अपना पानी खुद छोड़ देगा, लेकिन जब तक चिकन ने पानी नहीं छोड़ा होगा तो उस वक्त तक चम्मच को जल्दी जल्दी चलाए। और अब प्याज डाल दिया। मैंने सब्जियां साथ में जो वेजिटेबल है वो पकानी है साथ में, ज़्यादा कच्चा नहीं रखना। इसलिए जब कचौरियाँ बनाते हैं तो वो थोड़े फिर सोगी सोगी होते हैं, तो इस वजह से नरम पड़ जाते हैं। तो इसलिए मैंने सब्जियों को साथ में पकाना है। टमाटर और प्याज डाल दिया। कीमे का टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और कचौरियाँ खाना भी अच्छी लगती हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और ढक्कन रख देंगे ताकि कीमा अच्छी तरह पक जाए। दूसरे साइड पे मज़े का पुलाव बना रही थी। अगर यखनी हो तो यखनी डाल दे, लेकिन मेरे पास यखनी नहीं थी तो मैंने गर्म पानी डाल दिया। अब जो चिकन फ्राइंग पैन के साथ चिपका हुआ है वो भी हट जाएगा। वैसे स्टील का है तो इसमें, स्टील का हो या सिल्वर का, इसमें चिपक जाता है। और अगर नॉन स्टिक हो तो फिर ये मसला नहीं होता। लेकिन कभी कभी स्टील वाले भी बाज़ार से बिछारे जब आ जाते हैं ना, तो इसको भी यूज़ करना चाहिए। तो अब जब कीमा पक गया है तो ये हरी प्याज, हरा धनिया और बंद गोभी और शिमला मिर्च, सारी हरी सब्जियां आप डाल देंगे। इसको भी साथ में पकाना है और सब्जियों का और कीमे का पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क करना है। थोड़ा टाइम लेता है लेकिन पानी खुश्क करना है। और जब सब्जियां पकेंगी और अपना जायका इस कीमे में छोड़ेंगी तो बहुत मज़े का जायका लगता है। वैसे बच्चों को पराठे के साथ सहरी में भी खिला सकते हैं। मसाला तो इतना ही नहीं है, तो हल्का फुल्का, साथ में दही हो या मलाई तो बच्चे इस तरह भी शौक से खा लेते हैं। अब इसके ऊपर फिर ढक्कन रख देंगे और कुछ देर के लिए पकाएंगे। ये है मिक्स हर्ब्स, ओरिगानो, थाइम, बेजल और 1-2 के नाम, रोज़मेरी, 1-2 के नाम मुझे नहीं आते, वो भी है साथ में, इंशाल्लाह कभी शेयर करूँगी। तो ये सारे मैंने मिक्स करके रखे हैं। जब भी कुछ बनाती हूँ और उसको ज़रूरत होती है उस सालन में डालने के लिए या मेज़े में, तो उसमें डाल लेती हूँ। और ये तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद कीमा सब्जियों समेत पक गया है और ये तैयार है। पानी बिल्कुल खुश्क कर दिया है। तो अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे और हम बनाते हैं कचौरी के लिए पेड़ी। और ये चीज़ ऑप्शनल है, ये मिक्स हर्ब्स और चीज़ ऑप्शनल है। ये मोज़रेला और चेडर चीज़ को मैंने क्रश करके रखा हुआ है, तो 1 टेबलस्पून चीज़ डाल दिया। ज़्यादा नहीं डालना, ये ऑप्शनल है वैसे टेस्ट के लिए। अगर किसी के पास नहीं है तो ज़रूरत नहीं है चीज़ डालने की। कीमे को अच्छी तरह ठंडा होने के बाद प्लेट में निकाल लिया है। ये इतना कलर इसका इसलिए काला काला आप लोगों को लग रहा है कि ये इसमें हरी सब्जियां ज़्यादा है। और हमारे घर में सब हरी सब्जियों के बड़े शौकीन है, चाहे वो समोसा में हो या खाने पीने के मामले में हो, सालन वगैरह बनाना हो, साग हो, भिंडी हो और इस तरह हरा धनिया, हरी प्याज, तो सब शौकीन है। तो हम इस तरह अगर समोसे वगैरह बनाते हैं या रोल बनाते हैं कुछ भी, तो उसमें डाल लेते हैं। इसका टेस्ट बड़ा मज़े का आता है। आप लोग कभी कभी ट्राई करें।
तो एक पेड़ा बना लिया है। और ये थोड़ा फ्रिज में रखा था आटा, तो आटा गूंदते हुए मैंने थोड़ा घी कम डाला था। अगर आप लोग आटा गूंदेंगे थोड़ा घी ज़्यादा डाल दें। मैंने सिर्फ 2 टेबलस्पून डाला था। तो ये अब घी गर्म किया है दोबारा, और इसमें मैं डाल दूँगी मैदा। गरम है बहुत ज़्यादा ये बर्तन। मैंने इसी में ये बनास्पति घी है, 2 टेबलस्पून की बजाय आप लोग 3 से 4 टेबलस्पून मैदा भी डाल सकते हैं, या कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। मैंने कम डाला था, लेकिन आप लोग ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा होगा तो ये गाढ़ा बनेगा ये पेस्ट, और बहुत अच्छी तरह चिपकेगा, बाहर नहीं निकलेगा। और ये है बेकिंग पाउडर, ये मैंने सिर्फ 1 चुटकी डाला था। और अब पराठे में कट लगाएंगे। मेरे ख्याल में मैंने ये कचौरी ज़िंदगी में 3री दफ़ा बनाई है, इसलिए कि हमारे यहाँ कचौरी का कोई रवाज ही नहीं है। कचौरी या कचौरी, उसका कोई रवाज ही नहीं। हम तो पकोड़े और चपली कबाब वाले लोग हैं। तो ये बहुत कोशिश के बाद थोड़ी बहुत सीख ली है। इंशाल्लाह आइंदा बनाऊंगी तो सीख जाऊंगी। अब जो मैदे का और बनास्पति घी का घोल बनाए हैं वो इस पराठे के ऊपर लगा देंगे और अच्छी तरह फैलाएंगे। इसमें चुटकी बेकिंग पाउडर डाला था। ये भी किसी ने कहा था कि डालना चाहिए, वरना मुझे नहीं पता इन चीज़ों के बारे में। और मुझे कुछ कचौरी बनानी अच्छी नहीं आती, लेकिन फिर भी कोशिश कर लेती हूँ। 3री दफ़ा बनाई है तो थोड़ी बेहतर आएगी, अगली दफ़ा बनाऊँगी तो और भी बेहतर आ जाएंगी इंशाल्लाह। अपने आप को तसल्ली दे रही हूँ ना। अब सारा इस पर फैला दिया है ये अमेज़ा गोल, और अब इसको इस तरह फोल्ड कर लूँगी। जब बनाई नहीं होगी तो तरीका भी सही तरह नहीं आता, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ। वैसे अगर इस तरह सादा पराठे बनाए तो बड़े मज़े के बनेंगे। इस तरह फोल्ड करें, अब दोबारा से इसी तरह फोल्ड करें। फिर भी मैंने थोड़ा सा गोल लगा दिया। और अगर ये रह जाए ना, ये घी और ये मैदा, तो इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। जब भी पराठे बनाए इसको बाहर रखे, फ्रिज में ना रखे। सहरी को पराठे बना के उसी के अंदर लगाए, बड़े ज़बरदस्त पराठे बनेंगे। कभी बनाए नहीं, लेकिन आज कल इंशाल्लाह सहरी में ट्राई करूँगी। और ये उस रोटी से मैंने बड़ा सा पेड़ा बना लिया, और वो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। अब इसका रोल बने दोबारा से इसको मैंने पराठा बना दिया। घी बहुत ज़्यादा था तो वो सारा बाहर निकल रहा था, लेकिन पराठा बड़ा मज़े का सॉफ्ट बना है। फिर इसको रोल कर लिया। अब इसके इस तरह पीसेस कट करेंगे। बहुत ज़बरदस्त इसके वो लेयर्स बने थे। इस तरह तो पफ पेस्ट्री भी बड़ी अच्छी बनेगी, तो इंशाल्लाह आइंदा वो भी बनाएंगे। ख़ुद को तसल्ली दे रही हूँ कि आइंदा इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा हो जाएगा। फिर भी तरीका नहीं आ रहा था, लेकिन आप लोग फिर भी इस तरह करें कि अगर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं करें चैनल को तो सब्सक्राइब करें। और इस तरह छोटे छोटे पेड़े बनाएं और पेड़ों को बेल लें नरम हाथों से। इसलिए कि इसमें इतना ज़्यादा घी है कि इसको ज़ोर देने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो बड़ा दबा दबा के कर रही हूँ, लेकिन आप लोग मेरा वाला काम ना करें, इसके सारे परत ख़राब हो जाते हैं। फिर बच्चे कहते हैं कि बाज़ार वाला तो नरम होता है, घर वाले सख्त है। तो जो मैं कर रही हूँ इसको दबा दबा के इस तरह नहीं, नरम हाथों से करें। वैसे ऊपर का जो ये था ना, जो ये गांठ लगाते हैं इसका मैंने थोड़ा सा लगाया था, ऐसा ना हो कि अंदर से कच्चा निकले। और ये 2-3 रोटियों के आटे से इतने ज़्यादा कचौरियाँ बनी हैं, और साथ में इतने मोटू पतलू वाले समोसे बने हैं। अब ऑयल डाल दिया कढ़ाई में, और उसमें हल्का सा गर्म हुआ है अभी, उसमें मैं कचौरियाँ डाल रही हूँ। वैसे अच्छी बनती है, मज़े की और साफ़ सुथरी होती है। जैसे भी बनाए थोड़ा मेहनत करके बनाए और बच्चों को खिलाए। एक दफ़ा नहीं, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा खुद ही अच्छी बन जाएगी। अब इसको दरमियानी आंच पे पकाना है, ज़्यादा तेज़ पर भी नहीं और कम पर भी नहीं। इस वजह से कि ये फिर अंदर से ये जो इसकी गांठ है ना, ये कच्चा रह जाएगा जहाँ से फोल्ड किया है। वैसे एक साइड तो इतना मोटा नहीं होता, आराम आराम से और सुकून से इसको दूसरी साइड पे करें। कभी कभी तो ऐसे भी हो जाता है कि चिमटा अंदर चला जाता है और सारा ख़राब हो जाता है, लेकिन शुक्र खैरियत से सारा कुछ हो गया। ये ले भाई
बहुत मज़े के गोल्डन हो गए। अब इसको निकाल लेते हैं और उसके बाद समोसों की बारी। इसको निकाल के किसी टिश्यू पेपर में रख दे या इस तरह स्ट्रेनर में रख दे, जो एक्सेस ऑयल होगा वो इसका निकल जाएगा, ताकि इजाफी ऑयल निकलने के बाद ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाएंगे। जब निकाल रही थी तो बहुत नरम नरम थे, और जब थोड़ा टाइम गुजरा 10-15 मिनट तो बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी क्रिस्पी हो गए। अब इस बाकी को भी निकाल के फिर समोसे डाल दिए। जब समोसे फ्राई हो गए तो ये लो अफ्तारी का टाइम है और आप लोगों के सामने है। बहुत मज़े से, एक मैंने दबा के चेक किया था, बहुत क्रिस्पी बना था। तो ये है हमारे समोसे टेढ़े मेढ़े और कचौरियाँ, जो टेस्ट वाइज बहुत ज़बरदस्त आए थे। और साथ में छन्ना चाट, दही, अगर किसी को पसंद है दही को इस तरह रखा करे, अगर किसी को पसंद है तो डाल दे चाट में, नहीं पसंद तो इसको सहरी में काम आ जाती है। साथ में फ्रूट चाट जो सबको पसंद होता है, खजूरे जो ज़रूरत होती है रमज़ान की अफ्तार की, और ये हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायका और हस्बे मामूल फ्राइज़। और साथ में मैंने अपने लिए खरबूजा काट लिया और शरबत अगर कोई पीना चाहता है। तो आइए चेक करते हैं कि हमारी कचौरी कैसी बनी है। वाह, बहुत ज़बरदस्त। आप लोगों को आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ हमने म्यूट की है, लेकिन बहुत अच्छी बनी थी। अल्लाह हाफिज़।